1500 years ago, humans carved the impossible. Deep in the heart of India, एक ऐसी जगह जो समय से अनटच्ड रह गई। एक सिटी जिसे बनाया नहीं गया बल्कि एक सिंगल माउंटेन से कार्व किया गया। बोलते हैं इस जगह में बहुत सी मिस्ट्रीज छुपी हैं। वेलकम टू एल्लोरा। सुबह के 6:30 बजे मैं निकला अपने होटल से एलोरा केव्स की तरफ। सुबह होते होते मैं एलोरा केव्स के पास पहुंच गया। केव्स के पास ही सुबह की गोल्डन लाइट में इन पेड़ों के नीचे से निकलते हुए मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जगह कुछ तो स्पेशल है। फिर कार पार्किंग में कार पार्क करके मैं बढ़ गया कॉम्प्लेक्स की तरफ और टिकट लेके मैंने एंट्री करी केव्स कॉम्प्लेक्स में। एंटर करने के बाद इस केव कॉम्प्लेक्स के स्केल का आइडिया लगता है, जो कि बहुत ही बड़ा है। केव कॉम्प्लेक्स मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है और सारी केव्स नंबर्ड हैं। केव्स 1 to 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 13 to 29 ब्राह्मणिकल केव्स हैं और 30 to 34 जैन केव्स हैं। हम सबसे पहले गए यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस केव्स पे, जो है केव नंबर 16 कैलाश। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो ऐसा लगता है किसी और डायमेंशन में कदम रख दिया हो। एक सिंगल रॉक से टॉप डाउन कार्व करी हुई ये केव पूरे वर्ल्ड में फेमस है दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल मोनोलिथिक एक्सकेवेशन होने के लिए। ये पूरा मंदिर एक ओपन कोर्टयार्ड के अंदर है, चारों तरफ से पत्थर के बीच में गिरा हुआ और बीच में शिव जी का टेम्पल। अंदर एक बड़ा शिवलिंग है और पिलर्स पे डिटेल्ड कार्विंग्स हैं। मंदिर के अंदर की वॉल्स पर रामायण और महाभारत के सीन्स भी हैं। रावण का कैलाश को उठाना, शिव पार्वती का दरबार और नटराज की मूर्ति, ऐसे बहुत से अलग अलग सीन्स हैं।
मंदिर के बेस पे चारों तरफ हाथियों की मूर्तियां हैं, जैसे हाथियों ने अपनी पीठ पे मंदिर को संभाल रखा हो। केव 16 के बाद मैं बढ़ गया केव्स 1 to 15 की तरफ। सबसे पहले मैं आ गया केव नंबर 10 में, जो इस सेक्शन की एक नोटेबल केव है। ये है केव 10, जिसे लोग विश्वकर्मा केव या कारपेंटर्स केव के नाम से भी जानते हैं। ये एक बुद्धिस्ट केव है, एक प्रेयर हॉल, जहाँ एक समय में मॉन्क्स चैंटिंग करा करते थे। हॉल के एंड में एक मैसिव सीटेड बुद्धा है, मेडिटेशन पोस्चर में। सबसे पहले नज़र जाती है इस कर्व्ड सीलिंग पे, जो बिल्कुल वुडन बीम्स जैसी लगती है, पर असल में ये पूरा स्ट्रक्चर पत्थर से ही काटा गया है, इसलिए इसे कारपेंटर्स केव कहा जाता है। जब आप इस हॉल के बीच में खड़े होते हैं तो आवाज़ इको होती है। जस्ट इमेजिन, जब इस स्पेशली डिज़ाइन केव में बुद्धिस्ट मॉन्क्स चैंटिंग करते होंगे तो कैसा लगता होगा। केव 10 के बाद ही उसके पास केव 8 है, जो एक सिंपल बुद्धिस्ट केव है। इसी के पास एलोरा के केव्स 1 to 8 हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड बुद्धिस्ट विहार हैं। ये जगह शायद कभी मॉन्क्स के लिए एक लिविंग और लर्निंग स्पेस थी। ये सेक्शन विजिट करने के बाद बैटरी शटल लेके मैं आ गया एलोरा की जैन केव्स की तरफ, केव्स 30 to 34 के पास। केव 34 सबसे छोटी ज्ञान केव है, एक छोटा सा श्राइन। एलोरा के जैन केव्स में सबसे इम्प्रेसिव है केव 32 and 33। केव 33 या जगन्नाथ सभा एक मल्टी लेवल केव है। इस केव में फाइनली डिटेल्ड कार्विंग्स मिलती हैं, छोटी छोटी श्राइन्स के अंदर। उसी के पास है केव 32, जिसे इंद्र सभा कहते हैं। ये एक 2 स्टोरी स्ट्रक्चर है विद ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर्स, एलिफेंट स्टैचूज और एक ग्रैंड कोर्टयार्ड जो पूरे टेम्पल को फ्रेम करता है। ये दोनों ही केव्स बहुत ही इम्प्रेसिव हैं।
लास्ट केव जो मैंने देखी वो है केव 29। ये एलोरा की सबसे लार्जेस्ट एक्सकेवेशंस में से एक है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू केव्स है। अंदर के वॉल्स पे आपको इंट्रिकेट कार्विंग्स दिखेंगी, अलग अलग सीन्स डिपिक्ट करते हुए, जैसे शिवजी का तांडव और कई माइथोलॉजिकल सीन्स। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी लॉस्ट टेम्पल में हो। इतने साल पहले बिना किसी मशीनरी के कैसे ये केव्स और टेम्पल्स बनाए गए होंगे, वो भी रॉक को कट करके। तो ये थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।